आंसर वोटिंग पैड में लिखे रेसिप्रोकल ऑफ 5। स्कूल लेवल स्टैंडर्ड 4-5 लेवल का क्वेश्चन है। रेसिप्रोकल 5 का कितना होता है? क्योंकि आपने बेसिक पता रहे तो आगे कभी तकलीफ नहीं होगी। रेसिप्रोकल ऑफ 5 इज, बहुत सारे सेंटर से आंसर आए हैं, वो सही आए हैं। व्हाट अबाउट अदर सेंटर्स? रेसिप्रोकल ऑफ 5 इज 1/5 is perfect. And naturally, reciprocal of 2/5 is equal to 5/2. Reciprocal of 2/5 is 5/2. Similarly, now let's come back to the exchange rate. So, reciprocal of rupee per dollar is going to be equal to dollar per rupee. The answer is simple. अगर अपने बेसिक से लिंक कर पाएंगे तो कभी भूलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रुपी पर डॉलर करेंसी का रेसिप्रोकल हो गया डॉलर पर रुपी। नेक्स्ट, अगर एक्सचेंज रेट दिया है, एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू 40 and 41. These are two different rates separated by a slash, but this slash does not mean division. It is only a separation line. हम लोग इसे 40-41 भी लिख सकते हैं, तो ये माइनस नहीं हो गया, न ये माइनस है और न ही ये डिवीजन का सिंबल है। So it is rupee per dollar. All of you will find out डॉलर पर रुपी की रेट क्या होगी। डॉलर पर रुपी की रेट क्या होगी? सभी लोग केवल पहले आप डॉलर पर रुपी का बिड रेट बताएं, डॉलर पर रुपी का बिड रेट बताएं और फिर आस्क करें। आई एम श्योर माई क्वेश्चन इज क्लियर ऑल ऑफ यू। 40/41 रुपी पर डॉलर दिया हुआ है, हमें निकालना है डॉलर पर रुपी का बिड चाहिए। पहले इसका आंसर चाहिए, डॉलर पर रुपी का बिड। Our session, our lecture is more of an interactive system. Even though we are not meeting face to face, but then we are meeting over the computer, over the screen, और हम लोग आपको आंसर्स तो देना ही होगा। इसका बिड क्या होगा? आंसर्स अवेटेड। मुझे इसका बिड चाहिए, ये बॉक्स भी जो मैंने घेर रखा है उसका आंसर चाहिए। भावनगर, राजकोट have given the correct answers. All other answers are not so correct. मथुरा, उदयपुर, शोलापुर सबका आंसर गलत है। What about अमृतसर? उदयपुर वाले चाहें तो अपने आंसर को सही कर सकते हैं। अमृतसर वालों ने आंसर दिया है, बाद में सही दिया है पर थोड़ा टाइम लिया है। द आंसर इज दैट somebody gave me the answers, वो आंसर दिया इन्होंने 1/40 and 1/41. Now if these two are the answers, then ये आंसर गलत हो गए, क्योंकि इसका मतलब हो गया ask rate is lower than bid rate. 1/41, I'm sure you all know well, 1/40 is more than 1/41. That means bid is greater than ask. अभी भी आपने सबने आंसर दिया था कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये सब गलत है। कैन आस्क रेट बी लेस देन बिड रेट? आंसर इज नो। इसका मतलब आपके आंसर्स गलत है, और रेसिप्रोकल जब हम करेंगे तो ये सब आंसर्स गलत हैं। वी नीड टू करेक्ट आवरसेल्व्स एंड देन विद द करेक्शन वी नीड टू गो अहेड। हम जब इसे क्रॉस करेंगे तो ये ऐसा आएगा, डॉलर पर रुपी विल बी, this is 1/41 and 1/40.
40। अमित सर स्टूडेंट ने अभी सही आंसर दिए हैं। नाउ इट बिकम्स 0.024 एंड 0.025। सो भरूच से अब सही आंसर आए हैं। तो ध्यान रखें, जब भी रेसिप्रोकल हमें करना है, तो न्यू बिड इज इक्वल टू 1 अपॉन ओल्ड आस्क एंड न्यू आस्क। सो एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, जब रेसिप्रोकल करना हो, ओरिजिनल रेट्स दिए हुए हैं उस तरह से, ओरिजिनल रेट्स भी दिया है x एंड y, x इज योर बिड रेट, y इज योर आस्क रेट, देन इट इज से करेंसी A by B। देन रेसिप्रोकल जब करेंगे ये हो जाएगा 1 अपॉन y एंड 1 अपॉन x, B पर यूनिट ऑफ A। दैट्स कॉल्ड रेसिप्रोकल। Or we can simply directly say 1 upon ask and 1 upon bid. I am sure now things are correct. Okay? रेसिप्रोकल करेंगे तो कैसा आएगा? Again we come back to same school level algebra, secondary school level algebra. We know well x by y into y by z into z by p is equal to what? फॉरेक्स स्कूल लेवल का अलजेब्रा जैसा ही है, इसका केवल हवा मार्केट में है कि ये डिफिकल्ट है। अगर अपने स्कूल लेवल से लिंक कर पाए तो ये एकदम आसान सी चीज है, एकदम कॉमन सेंस है, एग्जाम में रिवाइज भी नहीं करना पड़े, प्रोवाइडेड वी कैन लिंक दिस चैप्टर विथ स्कूल लेवल अलजेब्रा और अर्थमेटिक। आई रियली मीन इट। और उस तरह से आप देखिए हम लोग इतनी जल्दी इतने सारे समय से पहुंच गए और इसी तरह आगे भी चलते जाएंगे एंड काफी कम समय में हम लोग ज्यादा कवर कर पाएंगे। आई एम श्योर इसमें किसी को डाउट नहीं है। जेड जेड कट जाता है, वाई वाई कट जाता है, एक्स बच जाता है और पी बच जाता है। ओके, वैसे ही काम यहां भी करते हैं क्रॉस करेंसी के लिए। सपोज गिवन इज, सपोज दिया है आपको 40 रुपी पर डॉलर और फिर दिया है 1.10
डॉलर पर पाउंड, मुझे निकालना है रुपी पर पाउंड. Rupee per pound is what? It will be rupee per dollar into dollar per sterling pound. Rupee per dollar is what? 40. Dollar per pound is 1.10. Answer is 44 rupee per pound. Can you imagine that इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में 5-6 मार्क के 6 मार्क के पूछे हुए हैं और कई बार पूछे हुए हैं. I don't know why the students say कि forex difficult है. Absolutely school level algebra. डॉलर कट जाता है, रुपी ऊपर रह जाता है, पाउंड नीचे रह जाता है. So rupee per pound is 44 rupee a dollar. This rule is called chain rule. Let's go ahead. All of you answer my question immediately. Suppose it is given 1.10 dollar per pound है and 0.80 pound per euro है. How much is dollar per euro? पहले चेन रूल लिखेंगे, डॉलर पर पाउंड इंटू पाउंड पर यूरो. Dollar per pound is 1.10 into pound per euro is 0.8. The answer is simple, 0.88.